हेलो माय लवली पीपल, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉस्मिक टारो एनर्जी 111 गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं और रहते हैं हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में जो अट्रैक्ट दे पॉजिटिविटी। तो गाइस, आज की रीडिंग हम करेंगे जानने के लिए एनर्जीज आपकी और आपके पर्सन की। और ये एनर्जीज हम देखेंगे दो तरीके से। पहला, उन लोगों के लिए जो अभी भी रिलेशनशिप में है लेकिन जानना चाहते हैं कि उनके पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं और उनकी खुद की सोच किस तरीके की है इस रिलेशनशिप के बारे में। और दूसरे वो जो या तो सेपरेशन में है या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा जो है आप दोनों के बीच में हुआ है और आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन के दिल दिमाग में आपको और इस रिलेशनशिप को लेकर क्या चल रहा है, कैसे एनर्जीज हैं। तो यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के माध्यम से। तो ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, पर्सन नहीं है। तो प्लीज टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू एंड कीप एन ओपन माइंड। ओके, तो चलिए मैं करती हूँ कार्ड्स को शफल और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या यहाँ पर निकल कर आता है आपके लिए। ओके, so please be in a positive energy while I'm shuffling the cards and always. And if you like any reading guys, please do click on the like button. और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज डू सब्सक्राइब एज वेल। ओके, तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे टैरो से कि क्या एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आती हैं। ओके, तो पहला कार्ड हमारे पास आया है द सन का। नेक्स्ट है द हर्मिट, द टावर, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास थ्री ऑफ वॉन्ड्स का, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ swords, sorry, 10 of swords, the world, and थ्री ऑफ swords। तो चलिए पहले मैं आपको साइन और एलिमेंट यहाँ पर बता दूँ गाइस। तो हमारे पास है एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला एंड कुंभ राशि। उसके अलावा है अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि। फायर साइन भी है एरीज लियो सैजिटेरियस मेष सिंह एंड धनु राशि। और उसके अलावा गाइस हमारे पास है द हर्मिट की कार्ड से वर्गो जो है यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है। ऑलराइट, तो ये है साइन और एलिमेंट। तो साइन और एलिमेंट से ज़्यादा गाइस आपको ध्यान देना है रीडिंग पर। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो रीडिंग आपकी है। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास आया है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या एनर्जीज हैं यहाँ पर इस रिलेशनशिप के लिए। चाहे आप सेपरेशन में चल रहे हैं या आप अभी भी रिलेशनशिप में हैं और जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज, उनकी सोच कैसी है आपके और इस रिलेशनशिप के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो अभी भी रिलेशनशिप में है लेकिन स्टिल दे वांट टू नो कि उनके पर्सन जो है क्या सोचते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में या उनके बारे में। तो गाइस मुझे अगर बात करूं आपके
पर्सन की, तो लगता है कि कहीं पास्ट में उनका कोई ना कोई रिलेशनशिप रहा है, और वो रिलेशनशिप जो है उनका टूटा। उसके बाद ही आप जो हो उनकी लाइफ में आए हो, एक फ्रेश एयर की तरह, एक नया प्यार लेकर आप उनकी लाइफ में आए, एक नई लाइफ जो है वो आप उनकी लाइफ में लेकर आए हो। आपने काफ़ी सारी जो है खूबसूरती, प्यार की जिसे कहते हैं, वो लेकर आपने जो है अपने पर्सन की लाइफ में एंट्री की। और वो एंट्री उस टाइम पर हुई आपकी जब आपके पर्सन जो थे ऑलरेडी एक पास्ट रिलेशनशिप के ब्रेकअप से गुजर रहे थे, काफ़ी अकेले थे, काफ़ी उदास थे, काफ़ी मायूस थे, दिल उनका जो था वो काफ़ी टूटा हुआ था। और जो भी उनका पास्ट रिलेशनशिप रहा, जिस भी किसी इंसान के साथ उसने जो है आपके पर्सन को काफ़ी धोखा दिया, उनके पीठ पीछे वार किया। हो सकता है कि किसी तीसरे इंसान के लिए भी आपके पर्सन को जो है वो धोखा दिया गया पास्ट में। और ये धोखा इतना ज़्यादा था कि आप, क्योंकि आपके जो पर्सन थे वो उस इंसान के साथ काफ़ी अटैच थे, काफ़ी प्यार करते थे उनसे, काफ़ी क्लोज थे उनके। और अचानक से जब ये धोखा उनके साथ हुआ, या किसी तीसरे इंसान की वजह से उनके लाइफ में जो है ये ब्रेकअप आया, तो एक तरीके से वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। बहुत ज़्यादा जो है उन्हें अ, उनके दिल को जो है बहुत ज़्यादा चोट लगी, बहुत ज़्यादा दुख और दर्द उन्हें यहाँ पर हुआ, जिसकी वजह से एक तरीके से वो काफ़ी टाइम के लिए शायद आइसोलेशन में भी चले गए होंगे, अपने आप को उन्होंने अकेला कर लिया होगा, लोगों से बातचीत भी नहीं करते होंगे, और काफ़ी जो है उन्होंने टाइम अपने आप के साथ अकेले में भी बिताया है। और काफ़ी दिखता है कि तकलीफ़ में रहे हैं आपके पर्सन काफ़ी लंबे समय तक। इस ब्रेकअप को जब उनके उनके साथ हुआ, तो उन्होंने एक तरीके से अपने आप को बहुत ज़्यादा दुख और दर्द में पाया, और उन्हें लगा कि ये जो भी उनके साथ हुआ है बहुत गलत हुआ है। और जिस भी इंसान ने उनके साथ ये किया, जो भी उनके साथ पास में रिलेशनशिप में रहा है, उनके साथ काफ़ी उनकी नज़दीकियाँ थी, काफ़ी अटैचमेंट उनके साथ था। और जब ये एक टावर मोमेंट उनकी लाइफ में आया, तो एक वो इस चीज़ को जो है एक तरीके से बर्दाश्त नहीं कर पाए, और काफ़ी अपने आप को उन्होंने अकेला यहाँ पर पाया, और सोचा कि शायद अब लाइफ में कुछ बचा नहीं है, क्योंकि जिस इंसान के साथ वो रिलेशनशिप में थे उनके साथ काफ़ी प्यार था, अटैचमेंट था। और अचानक से जब कोई इंसान अ, इस तरीके से धोखा देकर किसी को चला जाता है, किसी के दिल को तोड़कर चला जाता है, चाहे उसकी वजह कोई थर्ड पार्टी क्यों ना हो, कोई चाहे रुपए पैसे की वजह से वो इंसान ने आपके पर्सन को धोखा दिया, या किसी तीसरे इंसान की वजह से धोखा दिया, या फिर अपने अ, खुद के उनके कोई ड्रीम से, शायद कोई जॉब उन्हें करनी थी, या अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ा-सा और बेहतर बनाना था, जिसकी वजह से उन्हें लगा कि शायद आपके पर्सन के साथ अगर वो रिलेशनशिप में रहेंगे तो उन्हें ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाएँगी, जिसकी वजह से उस इंसान ने आपके पर्सन को धोखा दिया। और उसके बाद जो है आप उनकी लाइफ में अ, आए हो, और आपकी एंट्री जो है अचानक से ही उनकी लाइफ में मुझे यहाँ दिखती है कि हुई है, अनएक्सपेक्टेडली। और शायद आपने भी कभी सोचा नहीं होगा कि आप जो हो किस तरीके से एक ऐसे इंसान से मिलोगे जिसका पहले से ही कोई पास्ट रहा है, या जिसका दिल पहले से टूटा हुआ है, और आप जो हो उनकी लाइफ में आओगे, या वो आपकी लाइफ में आएंगे। लेकिन जब आपकी एंट्री हुई और आपने जब उनके पास्ट के बारे में जाना, तो आपको काफ़ी दुख हुआ, लेकिन आपने जो है इस इंसान को काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी आपने हेल्प की, और उन्हें इस दुख से, इस दर्द से निकालने में आपने जो है बहुत उनको सहारा दिया, बहुत उनको हेल्प दिया, और उनके दिल को जो है एक तरीके से आपने काफ़ी हीलिंग जो है यहाँ पर दी है, जिसकी वजह से धीरे-धीरे आपके जो पर्सन है वो उस दुःख से, उस दर्द से बाहर निकले, उस बैड मेमोरीज़ को जो है उन्होंने भुलाया, उस इंसान को जो धोखेबाज रहा है, जिसने उनके दिल को दुखाया, उसे भुलाने में आपने काफ़ी जो है वो हेल्प की है। और इसी चीज़ को जो है आपके पर्सन
काफ़ी एडमायर करते हैं और काफ़ी आपको जो है इस चीज़ के लिए वो धन्यवाद भी देते हैं, आपको दिल से शुक्रिया भी कहते हैं और देखते हैं आपको एक ऐसे इंसान के रूप में जहाँ पर अगर वो कभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहेंगे, अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहेंगे, तो आपको एक वो परफेक्ट इंसान की तरह देखते हैं, एक ऐसे इंसान की तरह देखते हैं जहाँ पर एक वो इंसान जो उस समय उनकी लाइफ में आया जब उनके लाइफ में एक तूफान आया हुआ था, एक टावर मोमेंट आया हुआ था, एक उनका दिल टूटा हुआ था, वो अकेले थे और आपने तब उस टाइम पर उनको उनका साथ दिया, उनको हील किया, उन्हें प्यार दिया, उनके दुःख को आपने कम किया, उनको आपने हर तरह से जो है अपना सपोर्ट दिया और इसीलिए जो है वो उस दर्द से बाहर निकल पाए और जब वो आपकी तरफ देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं तो हमेशा उनके दिल में हमेशा एक ग्रैटिट्यूड होता है आपके लिए। वो हमेशा आपका धन्यवाद देना चाहते हैं और शायद कई बार उन्होंने आपको थैंक यू भी बोला होगा कि आप उनकी लाइफ में आए और अगर आप उनकी लाइफ में नहीं आते तो शायद उनकी लाइफ में जो आज खुशियाँ हैं वो नहीं होती, वो इस दर्द से बाहर नहीं निकल पाते और एक तरीके से जब वो आइसोलेशन में चले गए थे, अकेले हो गए थे और उन्हें लगता था कि अब लाइफ में कुछ बचा नहीं है या काफ़ी उदास थे, तो ये उदासी और ये अकेलापन जब आप आए हो तब उनकी लाइफ से दूर हुआ है। तो एक सूरज की तरह वो आपको जो है अपनी लाइफ में देखते हैं, एक ऐसे इंसान की तरह देखते हैं जो उनकी लाइफ में रोशनी लेकर आया, जो उनकी लाइफ में प्यार लेकर आया, जिसने उनकी लाइफ में एक नया जीवन दिया, एक एक नई जान जो है वो आपके आने से जो है वो आई है उनकी लाइफ में। तो ये अकेलापन, ये उदासी जो थी वो आपने यहाँ पर हटाई है उनकी लाइफ से गाइस और दिखता है कि आपके पर्सन काफ़ी जो है शुक्रिया तो आपका करते ही, आपके काफ़ी एहसानमंद भी वो हैं और मानते हैं कि हाँ, आपने उनकी लाइफ में आकर जो कुछ उनके लिए किया, जितना सैक्रिफाइस उनके लिए किया, जितना सपोर्ट उनको दिया, जितना प्यार आपने दिया है, उतना जो है अब कोई और उन्हें नहीं दे पाएगा और अगर कभी भी वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, कभी भी वो मैरिज के बारे में सोचेंगे या किसी तरीके की कमिटमेंट के बारे में सोचेंगे, तो वो आप ही इंसान होंगे जिसके साथ वो अपनी लाइफ यहाँ पर आगे बढ़ाना चाहोगे। और इसी तरीके से आप भी हो गाइस, आप भी काफ़ी एक अच्छे इंसान यहाँ दिखाई देते हो, दिल के काफ़ी साफ इंसान दिखाई देते हो और आपको पता है कि आपके पर्सन का पास्ट किस तरीके का रहा है, किस तरीके के दर्द से वो गुजरे हैं, तो आप चाहते हो कि अब उनकी लाइफ में कोई दुख तकलीफ दर्द ना आए, जितना ज़्यादा हो सके आप उन्हें सपोर्ट करो, जितना ज़्यादा हो सके आप उन्हें प्यार दो, ताकि वो अपने पास्ट को पूरी तरह से भूलकर अब प्रेजेंट में आपके साथ जब हैं तो फ्यूचर में भी आपके साथ ही वो खुशी खुशी रहें और आप दोनों जो हो अपनी लाइफ को एक दूसरे के साथ ही खुशी खुशी आगे बढ़ाओ। तो यहाँ पर अगर आप देखें 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर यही दिखाता है, एक अबंडेंस का कार्ड है, ये दिखाता है एक ऐसा रिश्ता जो 2 इंसानों का है, जो इसमें जो है कंप्लीशन है, जिसमें सारी खुशियाँ हैं, जिसमें प्यार भी है, जिसमें घर-बार भी है, जिसमें सफलताएँ भी हैं और जिसमें रुपए-पैसे की भी कोई कमी नहीं है। तो सारी खुशियाँ जो हैं आपको इस इंसान के साथ ही दिखाई देती हैं और आपके पर्सन भी ये सारी चीज़ें आपके साथ ही देखते हैं और जैसा कि मैंने बोला आप उनकी लाइफ में एक सूरज की तरह, एक सन की तरह रोशनी लेकर आए हो, प्यार की रोशनी लेकर आए हो। तो आपका और उनका जो रिलेशनशिप यहाँ पर दिखाई देता है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जो है एक पक्का रिलेशनशिप मुझे यहाँ दिखाई देता है, जिसके फ्यूचर में आगे जाकर जो है एक कमिटमेंट मिलने के यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है चांसेस मुझे दिखाई देते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप यहाँ पर है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट रिलेशनशिप के बारे में, उन लोगों के बारे में गाइस जिनका ब्रेकअप हो चुका है या नो कांटेक्ट सिचुएशन है या लड़ाई झगड़े हो गए हैं या एक टॉक्सिक रिलेशनशिप जो है यहाँ पर रहा है और आप जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल और दिमाग में, तो डेफिनेटली गाइस यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर आया और उसके साथ ही हमारे पास है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी, जो दिखाता है एक ऐसा रिश्ता जो बहुत ही टॉक्सिक रहा और जिसमें बहुत ज़्यादा धोखा हुआ, जिसमें बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसमें बहुत ज़्यादा चीटिंग भी हुई है और एक तरीके से पीठ पर जो है घाव दिए गए हैं और कहीं न कहीं आप में से
बहुत सारे लोग ऐसे हों जिन्होंने काफ़ी कुछ जो है इस रिलेशनशिप में बर्दाश्त किया है। आपने बार-बार जो है अपने पर्सन के धोखे को जो है माफ़ किया है। चाहे वो किसी और की तरफ क्यों ना आकर्षित हो गए, फिर भी आपने जो है उन्हें माफ़ किया और उन्हें एक नया मौका दिया है। लेकिन आपके माफ़ी के बाद आपने जब उन्हें फ़ॉरगिव कर दिया, उनके हर धोखे को आपने माफ़ कर दिया, उसके बाद भी जो आपके पर्सन हैं मुझे यहाँ सुधरते हुए इंसान नहीं दिखाई दिए। उन्होंने हर बार आपको जो है वो फॉर ग्रांटेड यहाँ पर लिया, हर बार आपकी मासूमियत का जो है यहाँ फ़ायदा उठाया और उन्हें लगा कि आप तो उनसे प्यार करते ही हो। आपने हर बार उनकी गलतियों को माफ़ किया है, आपने हर बार उनके धोखे को माफ़ किया है। तो चलो एक बार और धोखा दे देते हैं, एक बार और जो है वो अ इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं। ऐसी एक एनर्जी जो है मुझे यहाँ पर दिखाई दी है इस इंसान की, जो अपनी गलतियों से जो है इसने कोई सबक नहीं लिया है और आपने एक अच्छे इंसान होते हुए उनको बार-बार माफ़ किया है, आपने बार-बार मौके दिए हैं, लेकिन ये इंसान जो है मुझे यहाँ पर सुधरता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो एक एनर्जी यहाँ पर ये दिखाई देती है गाइज़। तो अगर आपके पर्सन ऐसे रहे हैं जिन्होंने बार-बार आपके दिल को दुखाया है, किसी तीसरे इंसान के लिए आपको धोखा दिया है या किसी भी और वजह से आपको धोखा दिया है, आपको जो है तकलीफ़ें पहुँचाई है और आपने उनको बहुत सारे मौके दिए हैं, लेकिन इतने सारे मौके, इतने सारे चांसेस देने के बाद भी ये इंसान अगर नहीं सुधरा है, तो आगे भी इस इंसान के सुधरने की उम्मीदें मुझे जो है काफ़ी कम दिखाई देती हैं। लगता है इसकी जो है फ़ितरत ही एक तरीके से ऐसी है कि ये लोगों के दिल के साथ या उनकी मासूमियत के साथ जो है वो खेलने वाला इंसान मुझे यहाँ दिखाई देता है और ये आगे जाकर भी इसी तरीके से जो है वो रहने वाला है। इसका नेचर इस तरीके का मुझे यहाँ दिखाई देता है। तो अगर आपके पर्सन इस तरह से हैं गाइस, तो आपको जो है थोड़ा-सा यहाँ पर सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आपने बहुत ज़्यादा मौके दिए हैं लेकिन उसके बाद भी आपको दिखता है कि ये इंसान सुधर नहीं रहा है, तो बेहतर यही है कि यहाँ पर आप एक डिसीजन जो है वो ले लो। थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग आपको शायद होना पड़ेगा यहाँ पर, लेकिन बेहतर यही है कि ऐसा इंसान जो धोखेबाज़ है, जो आपके प्यार को नज़रअंदाज करता है, आपने प्यार उनसे किया और उनको इसी वजह से आपने काफ़ी सारे मौके दिए, उनकी हर गलती को आपने जो है वो माफ़ कर दिया, उन्हें बहुत बार आपने जो है चांसेस दिए हैं, लेकिन फिर भी ये इंसान नहीं सुधरा है। तो बेहतर है कि आप इस चीज़ में आगे डिसीजन ले लो कि इस रिलेशनशिप से आप मूव ऑन हो जाओ और अगर अ, आप ऑलरेडी मूव ऑन हो चुके हो तो यही आपके लिए बेहतर है, क्योंकि आपकी लाइफ में आगे ज़्यादा खूबसूरती लिखी है। कोई एक नया इंसान जो है वो आपकी लाइफ में यहाँ पर आएगा और ये जो नया इंसान जब आपकी लाइफ में आएगा तो ये ज़्यादा जो है आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, ज़्यादा प्यार जो है वो लेकर यहाँ पर आएगा। वहीं एक एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है उन लोगों के लिए जिनका जो है झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स आप दोनों के एक दूसरे के साथ होते हैं और इस आर्ग्यूमेंट की वजह दिखाई देती है आपके जो पर्सन है वो आपसे ज़्यादा कई बार ऐसा होता है अपने खुद की जो उनके शौक हैं या उनकी ज़रूरतें हैं या उनको जो है अपने लिए चीज़ें करना ज़्यादा पसंद है या अपने आपके लिए जो है वो ज़्यादा टाइम निकालते हैं और यही वजह है कि आप दोनों के बीच में झगड़े होते हैं, क्योंकि ये इंसान जो है आपसे बेशक रिलेशनशिप में है, आपसे बेशक प्यार करता है, लेकिन इसका जो टाइम है वो अपने लिए ज़्यादा है। इंस्टेड ऑफ ये रिलेशनशिप में दे या आपको दे, वो अपने ऊपर टाइम ज़्यादा लगाता है या लगाती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो उनकी अपनी खुद की पर्सनल लाइफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको जो है वो शायद थोड़ा-सा कहीं न कहीं नज़रअंदाज करते हैं या शायद आप को उतना टाइम नहीं देते हैं या इस रिलेशनशिप में उतना टाइम नहीं देते हैं जितना कि आपको लगता है कि उन्हें देना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता होगा कि आप उनसे बोलते होंगे कि आपको उनसे मिलना है या उनसे बात करनी है, लेकिन वो कहीं और बिज़ी होते होंगे या कोई ना कोई आपको जो है बहाना, कोई ना कोई एक्सक्यूज़ देते होंगे कि वो यहाँ बिज़ी हैं, इस काम में हैं या वो काम कर रहे हैं। और वो टाइम जो है एक्चुअली ये इंसान मुझे दिखता है लगाता है अपने खुद के ऊपर, अपनी खुद की ग्रूमिंग के ऊपर, अपने खुद के शौक के ऊपर। और यही वजह है जब आप दोनों एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते या आप जो है चाहते हो कि वो थोड़ा टाइम आपके साथ रहें, तो वो
जब नहीं हो पाता है और आपको कहीं न कहीं ये फ़ीलिंग आती होगी मन के अंदर कि ये इंसान अगर मेरे साथ रिश्ते में है, किसी रिलेशनशिप में है या मुझसे प्यार करता है, तो इसके पास मेरे लिए वक़्त क्यों नहीं है? क्यों ये जब मुझे इससे बात करनी होती है, ये बात नहीं करता है या नहीं करती है, या अवेलेबल नहीं होता है, या मुझसे मिलता नहीं है या मिलती नहीं है। तो अगर कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, या इसे मेरे साथ कोई इंटरेस्ट है भी या नहीं है, या इस रिश्ते में का कोई फ्यूचर है भी या नहीं है। इस तरीके के डाउट्स भी कहीं न कहीं आपके मन में जो है वो क्रिएट होते होंगे। तो ये डाउट्स जो हैं वो होने ज़रूरी भी हैं गाइज़, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, ये इंसान जो है ये आपसे प्यार ज़रूर करता है, और जो है रिलेशनशिप में भी है, लेकिन ये सीरियस उतना नहीं है। ये सीरियस है अपने आप को लेकर। इसकी अपने खुद की जो भी ख्वाहिशें हैं उनको पूरा करने के लिए इसको जो है ऐसा इंसान है जो अपने लिए जीना चाहता है, अपनी ख्वाहिशों को, अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए ज़्यादा वक़्त देना चाहता है। तो यहाँ पर अभी ऐसा कुछ निकल कर नहीं आया कि आगे फ्यूचर में ये इंसान जो है किसी तरीके से सीरियस होगा इस रिलेशनशिप के लिए या नहीं होगा। लेकिन यहाँ दिखता है कि प्रोबेबली ये अपने जॉब या अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए कहीं न कहीं बाहर ट्रैवल करने ज़रूर जाएगा, या इसका कोई प्लान है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने प्रोफ़ेशन के लिए, या अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए कहीं बाहर जाने का। तो अगर ऐसा होता है गाइज़, तो प्रोबेबिलिटीज़ ये हैं कि शायद ये इंसान आपको जो है अ भूल जाए, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की अगर बात आएगी कभी फ्यूचर में, तो होगा ये कि अपने ऊपर ध्यान देने वाला ये इंसान कहीं न कहीं आपको जो है वो भूल भी सकता है। तो यहाँ पर अभी संभावनाएँ थोड़ी-सी कम है गाइज़, तो आप जो हो बेहतर अपने लिए सोच सकते हो, लेकिन एनर्जीज़ जो है इसी तरीके की निकल कर आई हैं यहाँ पर आपके पर्सन की। ओके? तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर होने की संभावनाएं हैं आगे फ्यूचर में, यही हम यहाँ पर देखेंगे। तो मैं कार्ड्स यहाँ पे करती हूँ शफल गाइस, और देखते हैं कि क्या यहाँ पर आता है आपके लिए। और ये कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ उन लोगों के लिए गाइस जिनका या तो ब्रेकअप हो गया है, या एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, उनके लिए। बाकी रिलेशनशिप में रहना या नहीं रहना, ये आपकी जो है वो डिसीजन है आपका। यहाँ पर जो रीडिंग में निकल कर आया है वो ही मैंने आपको बता दिया। टेम्पटेशन तो गाइस, टेम्पटेशन तो है इस इंसान को आपसे। लगाव डेफिनेटली है, वो मैंने आपको बताया ही है कि लगाव तो है, प्यार तो है, लेकिन सीरियस ये इंसान नहीं है फ़िलहाल के लिए इस रिलेशनशिप के लिए। और इसीलिए आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस आई है पेशेंस की। तो आप अगर पेशेंस रख सकते हैं तो रखिए, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि आगे फ्यूचर में क्या होने की संभावना है, ऐसा कुछ क्लियरली यहाँ पर निकल कर नहीं आया है। लेकिन जो एक एनर्जी यहाँ पर दिखाई दी थी कि शायद अगर ये कभी इंसान कहीं बाहर चला जाता है, अगर आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है, तो शायद प्रोबेबिलिटी ये है कि ये इंसान इस रिलेशनशिप को और आपको जो है यहाँ पर भूल सकता है। और इसीलिए आपके लिए एक बार फिर से यहाँ पर गाइडेंस आई है सेक्रीफाइस। तो आपको ये रिलेशनशिप, ये जो है सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है इन फ्यूचर। ओके, तो ये है ओवरऑल एनर्जीज, एंड
गाइडेंस आपके लिए गाइस। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।